दोस्तों पहला ग्राफ है आज का। इसमें पहला प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि ग्राफ नंबर 81 से लेकर 85 तक के प्रश्न दिए गए हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित रेखा चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2001, 2003, 2005 और 2007 में दो चिड़ियाघर ए और बी में जानवरों की संख्या दी गई है। दो चिड़ियाघर हैं ए और बी और उनके संख्या दी गई है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब प्रश्न में हम बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ष 2001 और 2005 में एक साथ चिड़ियाघर ए में जानवरों की संख्या, पहले हम ए में निकाल लेते हैं। 2001 में और 2005 में चिड़ियाघर ए की संख्या कितनी है। तो चिड़ियाघर ए के लिए ग्राफ जो दिया गया है थोड़ा सा ब्लैक में ज़्यादा है और बी वाला हल्का ब्लैक में है। तो 2001 में जो संख्या है इनकी 240 है, ठीक, 240 है 2001 में। और फिर कहा है 2005 में। 2005 में कितनी संख्या है, तो 2005 में 320 है। 2005 में 320 है यहाँ। अब कह रहा है इन संख्याओं का योग ले लीजिए। इन संख्याओं का योग कितना होगा, 240 और 320 कितना हो जाएगा, 60, 3, 560 हो जाएगा, ठीक, 560 हो जाएगा दोस्तों। अब कह रहा है कि चिड़ियाघर बी, कह रहा है कि जानवरों की संख्या वर्ष 2003 और 2007 में चिड़ियाघर बी में जानवरों की संख्या का अनुपात। अब चिड़ियाघर बी में दोस्तों यह पूछा है 2003 और 2007 में। चिड़ियाघर 2003 में दिया गया बी वाले में 160 दिया है। और फिर 2007 की बात किया जाए, 2007 में दिया है 320 दिया है। कितना है, 320 है। अब इसको जोड़ लीजिए, इसका कितना होगा, 160 और 320 आपका होगा 480। कितना होगा, 480। अब इसी का हमको अनुपात बताना है। तो बस अब इसको काट दीजिए। कितने से कटेगा, अगर इसकी बात करें तो इसको काट दीजिए। 0 से पहले 0 1 काट दीजिए, 8 से काटिए, 8 7 56, 8 6 48, तो 7:6। ऑप्शन डी वाला हमारा सही होगा। अब इसमें दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है उसी ग्राफ से है कि वर्ष 2001, 2003 और 2005 में चिड़ियाघर ए और चिड़ियाघर बी में जानवरों की संख्या का अंतर का योग कितना है। पूछा गया है कि 2001, 2003 में और 2005 में जानवरों ए की संख्या का योग। पहले निकालिए ए का संख्या कितनी होगी। तो 2001 में कितने दिए गए हैं, तो 2001 में ए में दिया गया है 240। फिर उसके बाद 2003 की बात किया जा रहा है 275, 2005 की बात किया जा रहा है 320। अब तीनों को जोड़ लिया जाए तो कितना होगा दोस्तों, 05, इसका कितना होगा, 2 7 9 9 और 4 13 के 3 हासिल का 1 और 3 2 5 2 7 1 835 होगा। जो जानवर ए की संख्या कितनी होगी टोटल, 2001, 2003, 2005 में कितनी होगी, 835 होगी, ठीक। अब कह रहा है कि जानवर बी में, जानवर बी का निकालिए। जानवर बी की बात किया जा रहा है उसी वर्ष में 2001, 2003, 2005 में। इसके लिए हम कलर चेंज कर रहे हैं। कह रहा है कि अब इसमें बी के लिए 2001 में कितने हैं, 180 हैं, 2003 में 160 हैं और 2005 में 240 हैं। अब इसके जोड़ा जाए दोस्तों, अगर 240 में 160 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 400 400 प्लस 180 जोड़ दिया जाए पहले वर्ष का तो कितना हो जाएगा, 580 हो जाएगा। अब कह रहा है 580 और 835 के बीच में अंतर कितना है। 835 और 580 के बीच का जो अंतर होगा दोस्तों, यह आपका 255 है। कितना है, 255। तो ऑप्शन पहला हमारा सही होगा, ठीक। उसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अगला प्रश्न है 83 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि वर्ष 2005 में चिड़ियाघर ए में 35% जानवर और चिड़ियाघर बी में 55% जानवर मांसाहारी हैं, तो वर्ष 2005 में चिड़ियाघर ए और चिड़ियाघर बी में मांसाहारी जानवरों की संख्या कितनी है, यह हमसे पूछा गया है। कह रहा है कि वर्ष, पहले ए की निकाल ले रहे हैं। ए में 2005 की बात कही गई है, तो 2005 में कितनी संख्या है, ए में 2005 में 320 है। 320 का कह रहा है 35% जानवर मांसाहारी हैं।
इसका 35% जो है जानवर मांसाहारी है। काटिए, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 दूना के 10, 2 से काटेंगे 16, 16 सत्ते कितना होता है 112 आ जाएगा। अब कह रहा है इसमें एक में कितने संख्या है 112 जो जानवर हैं यह मांसाहारी हैं। अब उसी प्रकार बी में पूछा गया है, बी की बात कर रहे हैं तो बी में कह रहा है कि 2005 में कितने जानवर हैं तो 240 हैं। अब 240 का जो है 55% यह मांसाहारी हैं, 55% जो है मांसाहारी हैं। अब इसको काट लीजिए, 0 से 0 कटेगा, 5 से काटिए, 5 सिकन्ने 5, 5 दूना के 10, 2 से काटेंगे 12 यह कटेगा, 12 का गुणा 11 में करेंगे तो 132 आपका आएगा। कितना 132। अब कह रहा है दोस्तों इनके जो है इनका योग कितना है, ए और बी में मांसाहारी जानवरों का योग कितना है। अगर इसको जोड़ा जाए 120 और 132 को जोड़ा जाएगा तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों 244। ऑप्शन बी वाला हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 84 नंबर का इसमें प्रश्न दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है, ठीक, इसमें पूछा जा रहा है आपका है कि वर्ष 2001, 2003, 2005 को मिलाकर चिड़ियाघर बी में जानवरों की संख्या का योग वर्ष 2001 और 2007 में मिलाकर चिड़ियाघर ए में जानवरों की संख्या का योग का कितना प्रतिशत है। यह बात कही गई है दोस्तों, पहले बी वाले के बारे में बात कही गई है। पहले हम 2001, 2003, 2005 में जो है जानवरों की संख्या निकाल लेते हैं। बी की बात कर रहा है तो बी में पहले वर्ष में कितने हैं, पहले वर्ष में है 180, दूसरे वर्ष में जो है 3 में है 160 और 5 में है आपके 240। बी वाले की बात कर रहे हैं, इसको अगर जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा 240, 160, 400, 580, कितना हो जाएगा 580, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी में। अब फिर उसी वर्ष कह रहा है कि ए में, ए की बात कर रहा है 2001 में और 2007 में। ए का हम निकालेंगे, 2001 में कितना है ए में 240 हैं और 2007 में कितने हैं, 2007 में आपके हैं 360 हैं, तो इसको 360 है। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 2, 5, 1, 6, 1, 700, कितने हो जाएंगे आपके, यह हो जाएंगे 600 दोस्तों, कितने हो जाएंगे 600। अब कह रहा है 600 से 580 जो है कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है तो 600 से 580 कितना कम है 20 कम है। कहाँ से कम है 600 से कम है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हम गुणा कर देंगे। अब 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। इसको पहले कर लीजिए, 6 है तो इसको 3 कर लीजिए, ऊपर 10 कर लीजिए। अब 3 में जो अगर हम भाग देंगे 10 में हम 3 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 3 सही 1/3। ऑप्शन तीसरा हमारा इसमें सही होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, इसमें है 85 नंबर का प्रश्न। अब इसमें कह रहा है कि यदि वर्ष 2009 में चिड़ियाघर बी में जानवरों की संख्या 2007 की तुलना में 25% अधिक है तो वर्ष 2005 और 2007, 2009 में, दोस्तों 2009 इसमें दे दिया है तो 2009 ग्राफ में नहीं दिया गया दोस्तों, तो यह प्रश्न जो होगा हमारा गलत है। देख लेते हैं हम किताब में इसको। तो 2009 में जो दोस्तों किताब में इसका उल्लेख नहीं किया गया, तो ग्राफ हमारा सही है, यह प्रश्न हमारा जो है गलत छप गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ से दोस्तों 86 नंबर का प्रश्न है, ग्राफ दूसरा शुरू हो गया दोस्तों। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए दंड आरेख है, ठीक, नीचे दिए गए दंड आरेख का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है कि 5 विभिन्न संस्थानों में जो है 3 विभिन्न संकायों के छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। चलिए प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है, इसमें है एमबीए के छात्र हैं, एमसीए के छात्र हैं, एलएलएम के छात्र हैं। अब कह रहा है जो संस्था डी है, यह संस्था डी है, संस्था डी में एमसीए के छात्र, एमसीए के छात्र का जो ग्राफ है वाइट वाला है, तो वाइट में कितने छात्र हैं, यह 400 हैं, कितने हैं 400 हैं। अब कह रहा है कि आगे तो उस संस्था के सभी संकायों में पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है 0.2 अंक तक। यह 400 जो छात्र हैं एमसीए के, यह टोटल छात्रों का कितना प्रतिशत है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो टोटल छात्र जो है डी में कितने हैं,
तो एमसीए के जो छात्र हैं 400 हैं, और बात किया जाए तो एमबीए के छात्र जो हैं 500 और 400 के बीच में है, तो तीन जो है 425 होंगे। 425 तो यह हो जाएंगे, 425 हो जाएंगे। और ये एमसीए के छात्र जो हैं 400 हैं, और एलएलएम के छात्र की बात किया जाए तो एलएलएम में हैं आपके 250 हैं, यह जो हैं 250 हैं। अगर टोटल जोड़ा जाए दोस्तों 400 यह और 425 और 250, यह टोटल हो जाएगा आपका 1075 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1075। अब पूछा है इस 1075 का यह 400% कितना है। 1075 का प्रतिशत निकालने के लिए अब भाग गुणा कर देंगे हम 100 से। अब काटिए, 5 से अगर काटा जाए दोस्तों तो 5 से हम काटेंगे इसको, 5 12 काटेंगे, 5 8 के 40, 80 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10, 5 इकन्ने 5 और बचेगा 5 पचे 25। फिर 5 से काटिए, 5 इकन्ने 5 36, 16 पच्चीस 80 हो गया। 5 से काटे, 5 चौका 20, 5 तिया के 15। अब यह 1600, यह 100 है, 16 है और इधर 100 है, तो 1600 हमारा हो जाएगा। 1600 भागे 43, अगर हम 43 से इसमें भाग देते हैं दोस्तों तो यह हमारा टोटल जो है 37.21% हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा। यह आप कैलकुलेशन कर लेना दोस्तों, 1600 भागे 43 का। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें कि संस्था ई में जो हैं एमसीए के छात्र, संस्था ई में जो हैं एमसीए के छात्र, ई में और एमसीए का ग्राफ दिया है बिल्कुल वाइट वाला, तो ई वाले छात्र कितने हैं? 450 के और 400 के बीच में है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? यह होंगे 425 छात्र हैं संस्था ई में एमसीए वाले। अब कह रहा है कि सभी संस्थाओं में एमसीए के कुल छात्रों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। अब एमसीए ही छात्र जो हैं संस्था ई में 425 हैं, और डी में बात किया जाए तो 400 हैं, सी में बात किया जाए तो 125 हैं, और बी में बात किया जाए तो 350 हैं, और ए में बात किया जाए तो 325 हैं। सभी का जो है ई वाला कितना प्रतिशत है, सभी को अगर हम जोड़ लिया जाए कि ई में भी, डी में भी और सी में, बी में, ए में एमसीए के छात्र, तो टोटल होंगे यह आपके 1625 होंगे। कितने हो जाएंगे? 1625। अब इसका कितने प्रतिशत जो है एमसीए ई के छात्र हैं, ई के कितने प्रतिशत जो हैं एमसीए के छात्र हैं, प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 कर देंगे गुणा। अब इसको काटा पीटा करेंगे दोस्तों, इसको काटिएगा, 5 से काटिए, 5 8 के 40, फिर उसके बाद 5 पचे 25, नीचे वाला दिया गया है 5 तिहाई के 15 और 5 दूना के 10, 5 पचे 25, 325 होगा। फिर इसको काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 17 बार, फिर 5 से कटेगा यह आपका 65 बार में कट जाएगा। अब इसके बाद जो है 17/65 गुणे के 100 आपका पूरा पूरा बचा है। अगर इसको काट लीजिएगा 5 से तो 5 से काटेंगे, 5 करने 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10। अब 17 दूना 34 होता है, 340 भागे आपका है 13। अब 13 से भाग देंगे दोस्तों तो यह आपका आएगा लगभग 26% के आसपास में, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 88 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक, इसमें पूछा जा रहा है कि संस्था सी में, सी और ई में कुल एलएलएम के छात्र कितने हैं। संस्था ई और सी में जो है एलएलएम के छात्र कितने हैं। सी की बात किया जा रहा है, सी में एलएलएम के कितने छात्र हैं, तो सी में हैं आपके 75 छात्र हैं, और ई में कितने छात्र हैं, तो ई में हैं आपके 250 हैं, ई में 250 हैं। अब कह रहा है छात्रों की संख्या का संस्था ए तथा बी में कुल एमबीए के छात्रों की संख्या का क्रमशः अनुपात कितना है। इसमें कितना जोड़ लेंगे, इसका कितना हो जाएगा, 250 और 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 325। अब कह रहा है कि संस्था जो है ए और बी में एमबीए के छात्र, ए और बी में जो है एमबीए के छात्र, एमबीए के छात्र का ग्राफ कौन सा है, ए वाला है। तो इसके ए में बात किया जाए तो कितने हैं, तो 275 हैं,
275 हैं, और बी में बात किया जाए तो कितने हैं 275, इसमें 450 हैं। 275 ये हैं, ये 450 हैं। अगर इसको जोड़ लिया जाए तो इसके कितने हैं, इसके 725 हो जाएंगे। 725 और ये 725 है, और यह 325 का अनुपात पूछा है। तब काट दीजिएगा, काटिए कितना आएगा। यह कटेगा दोस्तों 13 बार में, और दूसरा कटेगा 29 बार में। काट लीजिएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला हमारा सही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। तो 89 नंबर का पूछा जा रहा है। इसमें है 89 नंबर का कि सभी संस्थानों में एमबीए के छात्र की संख्या कुल कितनी है। सभी संस्थानों में जो है एमबीए के छात्रों की संख्या कुल कितनी है, जोड़ लीजिए सभी। एमबीए खाली जोड़ना है। तो एमबीए का ग्राफ ये वाला है दोस्तों। तो एमबीए में कितने, पहले वाले में कितने हैं 200, 300 और 225 के बीच में, तो 275 हैं। फिर उसके बाद बी में बात किया जाए तो बी में है आपके 450। सी में बात किया जाए तो सी में कितने हैं, सी में आपके 225 हैं, 250 हैं। सी में आपके 250 हैं। और डी की बात किया जाए तो डी में 425 हैं, डी में 425 हैं। और ई में कितने छात्र हैं एमबीए के, तो ई में छात्र हैं आपके 300। अगर इन सभी को जोड़ा जाए दोस्तों, 275 और 450, 250, 425 और 300, तो टोटल कितने हो जाएंगे, यह आपके हो जाएंगे 1700। यही हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस ग्राफ का। इस ग्राफ का लास्ट प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है। ठीक, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो छात्र हैं सभी संस्था में एमबीए के छात्र, एमसीए के छात्र और एलएलएम के छात्र के सभी संस्थाओं के अनुपात पूछा गया है। सभी संख्या का अनुपात कितना है, तभी हमने ऊपर निकाल के आया है एमबीए का। एमबीए में कितने छात्र थे, यह थे आपके 1700 थे। अभी हमने ऊपर निकाला ही है दूसरे पहले वाले प्रश्न में। अब पूछा गया है कि एमसीए का निकाल लेते हैं। एमसीए वाइट वाला है, तो पहले वाले में कितना है 325 है, और दूसरे में जो है आपके 300 कितने हैं 350 है। और तीसरे वाले में दिया गया है सी वाले में 125। डी वाले की बात किया जाए तो डी वाले में 400 दिया गया है। ई वाले में बात किया जाए तो 425 दिया गया है। तो सभी को जोड़ लिया जाए, तो सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो यह आएगा 1625 आ जाएगा। ठीक, 1625 आ जाएगा। चल इधर लिख रहे हैं दोस्तों हम, यह हो जाएगा आपका 1625। अब फिर कह रहा है ये एलएलएम के छात्र कौन से, इसका ग्राफ है ब्लैक वाला। तो ब्लैक ए में कितने हैं 150 हैं। फिर बी में कितने हैं, तो बी में है 225। और सी में बात किया जाए तो 75 हैं। डी में बात किया जाए तो 250, और ई में बात किया जाए तो ई में भी 250 ही हैं। तो टोटल इनको अगर जोड़ लिया जाए तो इनकी संख्या होती है 950। अब इनको हमको अनुपात में बताना है, तो काट लीजिए। हम काटेंगे किससे, 5 से काट लीजिए। सभी संख्या 5 से कट रही हैं, तो कितने कटेंगे 5 तियाँ के 15, बचेगा 2, 5 चौका 20, यह 340 हो जाएगा पहले वाला। इसको काटिएगा, 5 तियाँ ये 15, 5 दूना के 10, 5 बचे 25। ठीक, अब उसी प्रकार है, इसको काट लीजिए। 5 से काटिएगा, 5 इकन्ने 5, तो 5 नमा के 45, यह हो जाएगा हमारा। अभी भी 5 से कट रहा है, तो 5 से काटिए। 5 छक 30, 5 अठे 40। अब ये कटेगा 5 छक 30, 5 बचे 25। ये कटेगा 5 तियाँ के 15 और 5 अठे 40। तो हमारा आएगा 68, 65, 38। 68, 65, 38 ऑप्शन ए में दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, हमारा ग्राफ जो है दूसरा ग्राफ भी समाप्त होता है।